बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों और रहमतों से भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने इस रेसिपी के लिए तमाम चीज़ों को पहले से ही तैयार करके रख लिया है। मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाला 1 कप ऑयल और उसमें मैंने अरवी डाल दी जो मैंने आधा किलो ली थी, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसकी लेस तकरीबन ख़त्म हो जाती है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसको साइड पर रख देंगे। अब कढ़ाई वाला जो ऑयल बाकी बच गया उसमें मैं प्याज फ्राई करूँगी। प्याज मैंने यहाँ पे लिए थे 2 अदद, जिनको बारीक बारीक काट लिया था। पिंक होने पर इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे, क्योंकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है फिर वो अच्छा नहीं लगता, इसको अच्छी तरह भूनना पड़ता है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून के करीब टमाटो प्यूरी। मेरे पास पहले से ही मौजूद थी, मैंने बना के रखी हुई थी। आपके पास ना हो आप ताज़ा टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें साथ साथ पानी का हल्का हल्का छिड़काव भी करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी डालूंगी। 1 टेबलस्पून के करीब में इसमें डालूंगी गरम मसाला और तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। मसाला अच्छे से भुना जा रहा है, इतना भुनेंगे कि इनके फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएं और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब डालूंगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसका अपना बड़ा अच्छा यूनिक सा टेस्ट होता है, ये खाने में बड़ा मज़ा देती है, तो इसका एक अलग सा फ्लेवर होता है। अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद जब इसमें मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो शामिल करेंगे चिकन मैंने 750 ग्राम लिया था। इसको मैंने धो के खुश्क कर लिया था और इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि ये पक जाए। चिकन में चूँकि अपना पानी भी होता है, इसलिए 1 कप पानी ही मैंने इस्तेमाल किया है। पानी पकना शुरू हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है हमने और देखा है कि पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया है। इसको मज़ीद खुश्क होने देंगे कि चिकन गल भी जाए। पानी जब खुश्क हो जाए और घी ऊपर आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब इस टाइम पे हम डालेंगे अरवी, जिसको हमने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। तकरीबन अरवी पहले भी हाफ़ कुक ही होती है। 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे और इसमें भी 1 कप पानी शामिल कर देंगे। अरवी इसमें पक भी जाएगी और इसका जो शोरबा है वो ज़रा जूसी सा हो जाएगा। इसको हमने मसालेदार ही रखना है, इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अरवी हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत मुफीद है, ख़ासकर जोड़ों के लिए ये बहुत अच्छी होती है और डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। इसके लिए इसका हमें अपनी सेहत के हवाले से ज़रा ज़्यादा भी इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे अरवी हमारी तैयार हो चुकी है, पानी पकना शुरू हो गया, तकरीबन गाढ़ा होना शुरू हो गया है और अरवी गल भी चुकी है। अब इस वक्त हम इसको डिश में तकरीबन अरवी हमारी तैयार हो गई है। ये चेक करेंगे, अरवी बिल्कुल गल चुकी है। इसको एक बर्तन में निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। आपको ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।